हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियोस में अपनी बाइक दिखाऊंगा। इलेक्ट्रिक बाइक है और मैं कैसे अपनी इलेक्ट्रिक बाइक में अपनी जॉब जाता हूं। मैं यहाँ से वो 10 मिनट ही दूर है, तो मुझे कार की ज़रूरत थी नहीं क्योंकि एडेड एक्सपेंस हो जाता है वो। तो ये बाइक मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की एक वेबसाइट से ली थी जो कि बहुत फेमस है, कोगन नाम है उसका। तो मुझे ये बाइक ऑलमोस्ट $900 में पड़ी है विद शिपिंग चार्जेस। सो मैं इस बाइक के बारे में बात करूँगा। इस बाइक का नाम है फोर्टिस, और जो फोर्टिस बाइक है वो कोगन का ही ब्रांड है। मतलब मुझे कोगन की साइड पे फोर्टिस की बाइक ज़्यादा दिखी हैं, तो काफ़ी प्रमोट करता है कोगन इन कंपनी की ब्रांड को। और अगर इसके फ़ीचर्स की बात करूँ तो इसमें 250 वॉट की बैटरी है, पीछे के साइड 2 जगह डिस्क ब्रेक है, और बेस्ट चीज़ जो मुझे इस बाइक की लगी, इसमें वो मड गार्ड हो गए हैं आगे और पीछे। सो गुड फॉर रेनिंग सीजन, तो आपके ऊपर स्प्लैश नहीं होगा वाटर। इसका जो बैटरी है वो 42 वोल्ट की है, और 250 का मोटर जो होता है काफ़ी हेल्पफुल है। मतलब आपके जो स्टडी इंक्लाइन जो एरियाज़ हैं उसके लिए काफ़ी अच्छी है ये बाइक। प्लस इसके आगे आपको एक छोटा सा स्क्रीन मिलता है जिसमें आप किलोमीटर्स और इसका बैटरी बार प्लस आपकी स्पीडोमीटर आपका ये है, प्लस गियर साइड में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे टोटल 5 गियर हैं। और मैंने अपनी इस बाइक में आगे 2 हेडलाइट्स लगाई हैं। सो बेसिकली ये मैंने अली एक्सप्रेस से ख़रीदा है। और गियर सिस्टम की बात करूँ तो इसमें शिमानो के आपको गियर्स मिलते हैं, 7 गियर्स हैं। बट होता क्या है कि जब आपके व्हील्स छोटे हों तो आपको उसमें मोस्टली हायर गियर्स में ही चलाना पड़ता है, नहीं तो अदरवाइज़ आपकी जो पैडलिंग है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है। तो आपको स्ट्रॉन्ग पैडलिंग चाहिए तो आपको 7 में ही चलाना पड़ता है। अगर आप लो गियर में चलाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे बाइक मूव ही नहीं कर रही है, क्योंकि छोटी सी जो व्हील होते हैं उसमें लो गियर में चलाना इज़ नॉट फन। अगर स्टैंडर्ड साइज़ बाइक हो, लार्ज साइज़ बाइक हो, तो उसमें तो बहुत नॉर्मल होता है और उसमें अलग ही मज़ा आता है। बट मोस्टली ये बाइक आपके लिए तब कन्वीनियंट है अगर ये इलेक्ट्रिक हों, और गियर फिर मैटर नहीं करता। फिर अगर आप 7 में भी चला रहे हो तो आपको वैसे भी मोटर आपको असिस्ट करेगा ये आपकी पैडलिंग में। बाय द वे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि इसमें कोई भी ट्रिगर बटन नहीं है। आप कोई भी बटन ट्रिगर करके विदाउट पैडलिंग आप इस साइकिल को नहीं चला सकते हो, आपको पैडल करना पड़ेगा। और इसमें यहाँ पे एक सेंसर है, आई होप मैं आपको दिखा पाऊँ। सो यहाँ पे इसके नीचे यहीं पे एक सेंसर होता है, वो ब्लिंक करता है जैसे आप पैडल करते हो, और ये बाइक आपको असिस्ट करती है। एंड इज़ गुड, काफ़ी लंबा इसमें आपको पैडल असिस्ट मिल जाता है। ऑलमोस्ट आप इस बाइक को 60 to 70 किलोमीटर आप कर सकते हो। रफ के सिनेरियो में आप 50 किलोमीटर ले सकते हो, बट इट्स वर्थ इट, लाइक वर्थ द मनी। और काफ़ी हेल्पफुल है, और नियर बाय प्लेसेस जाने के लिए आपको और हेल्प मिलता है इसमें। सो मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये बाइक। मुझे यूज़ करते हुए 1 महीना आ चुका है, और आज मैंने इसको जस्ट अभी रिसेंटली इसको थोड़ा मैंने क्लीन किया। काफ़ी मडी हो गया था क्योंकि अभी कुछ दिनों से यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। आज नहीं हो रही है बारिश, थैंक गॉड, क्योंकि ये पूरी साइकिल ऐसे लग रही थी पता नहीं कितनी पुरानी है। सो मैंने आज टाइम लेके इसे क्लीन किया है। बाकी मैं आपको इसका राइडिंग एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं भी इसको अपने घर के साइड वाले रोड पे पीछे मैं आपको चला के दिखाऊंगा। मैं आपको इंस्टा 360 में दिखाता हूँ कि इसका एक्सपीरियंस कैसा है और ये कैसे कितना पैडल असिस्ट करता है। और काफ़ी फास्ट जाती है ये। लाइक अगर आपको इसका मैक्सिमम स्पीड है 25 किलोमीटर, विच इज़ नॉट फास्ट, बस आपको आसपास जाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मैं सोच रहा था कि अगर मैं इसके पीछे अगर यहाँ पे
एक होता है एक मेटल केज टाइप छोटा सा, या बास्केट बोल सकते हो आप, अगर वो लगा पाऊँ तो मैं यहाँ से ग्रोसरी भी लेके आ सकता हूँ। ग्रोसरी यहीं पे है पास में, यहाँ से पीछे जाके बिल्डिंग में, तो ज़्यादा दूर नहीं है, बट इट विल बी अ फन बाइक टू राइड देन। बाकी मैं आपको इसका राइडिंग एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एज़ यूजुअल मेरे इंस्टा 360 पे अच्छे से ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती है, तो इस चीज़ का मुझे फिगर आउट करना है कि मैं कैसे इंस्टा 360 से वीडियो शूट करते हुए रिकॉर्ड करूं। एक मेरे पास तरीका है कि मैं अपने आईफोन को ही एज एन माइक यूज़ करूं, बट वो काइंड ऑफ इंटरव्यू जैसा लगेगा हाथ में पकड़ के, और मुझे यहाँ पे बाइक राइड करना था तो मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं था। सो आई एम स्टिल प्लानिंग कि मैं वायरलेस जो माइक्स है वो लूँ, ताकि ऐसी वीडियोस बनाते हुए मैं अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकूं जब इंस्टा 360 रिकॉर्ड कर रहा हो ये सब। बट आई डोंट नो, मुझे अभी मन नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए और पैसे, बट होपफुली अगर मुझे कोई अच्छी डील मिलेगी तो मैं लूँगा। फ़िलहाल तो आप ये वीडियो एंजॉय करो। यहाँ पे मैं बस यही दिखा रहा हूँ कि इसका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है। सो इस बाइक के जो व्हील साइज़ है वो 20 इंच है, जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड व्हील्स होते हैं, मतलब ज़्यादा छोटे भी नहीं है, ज़्यादा बड़े भी नहीं है। बट अगर आपके पास मोटर हो, आई मीन आपके पास ई बाइक हो और आपके पास लाइक मिनिमम 250 वॉट मोटर हो, तो इतना मैटर नहीं करता है एनीवेज़, क्योंकि होता क्या है कि जब व्हील्स छोटा हो तो आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको पैडल ज़्यादा करना पड़ेगा स्पीड बढ़ाने के लिए। बट एज़ यूजुअल जो मेरा जो मोटर है वो 250 वॉट का है। सो जैसे ही मैं पैडल मैं करता हूँ बाइक को, तो वो ऑटोमेटिकली पैडल असिस्ट से मेरी बाइक की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती है। एंड हार्डली मैं कभी विदाउट पैडल असिस्ट अपनी बाइक यूज़ करता हूँ, जस्ट फॉर राइडिंग विदाउट विदाउट द मोटर असिस्ट। उसके मैं चलाता ही नहीं हूँ, क्योंकि इतना फ़न नहीं है ये बाइक चलाना लाइक नॉर्मल बाइक जो होती है। इट्स जस्ट दैट कि जैसे मैंने बोला आपको कि आपको अपने A to B जाना है, जॉब जाना है या ग्रोसरीज के सामान उठाना है, उसके लिए इंटरेस्टिंग है ये। बाकी मोटर काफ़ी लॉन्ग लास्ट करती है। तो यहाँ पे मैं बस यही बोल रहा हूँ कि मैं आप लोग को अपने बाइक के कुछ फीचर्स बताऊँगा जो भी मेरे पेंडिंग हो रह गए थे स्टार्टिंग में बताना, और यही है। मैंने एली एक्सप्रेस से ये आपको दिख रहा होगा, मैंने ये ख़रीदा है। बेसिकली ये इंडिकेटर्स होते हैं, ये प्रेशर से बताएगा आपको, लाइक इसके प्रेशर से ये ग्रीन और रेड अप एंड डाउन होता है इसका इंडिकेटर। तो जब ग्रीन है दैट मीन्स कि मेरे जो टायर्स हैं वो मेरे टायर्स वेल इन्फ्लेटेड हैं। अगर ये रेड हो जाता है फॉर सम टाइम्स दैट मीन्स कि मुझे अपने टायर में हवा भरनी पड़ेगी। काफ़ी अच्छा ये है टूल, $1-2 में मैंने ख़रीदा था। सो इट्स क्वाइट यूज़फुल एंड हेल्पफुल। और आपको जानना है अगर आपकी बैटरी कितनी है, आई थिंक आपको टर्न ऑन करना पड़ेगा। सो आपको ये टर्न ऑन करना पड़ेगा, और आप यहाँ से भी बैटरी इंडिकेटर लाइक आप बैटरी पता कर सकते हैं। फ़िलहाल ये फुल है। सेकंड चीज़ आप यहाँ पे डिस्प्ले में चेक कर सकते हो। सो इसमें मैंने खुद से मोबाइल होल्डर लगाया है। इसमें एक बेल आती है ऑलरेडी साइकिल के साथ, जो कि फॉर सम रीज़न अभी रिंग नहीं हुई है। और लाइट बहुत हेल्पफुल है ये लाइट। प्लस अगर मैं यहाँ पे पावर ऑन करके मैं ये प्लस वाले बटन को कंटिन्यूसली प्रेस करूँगा तो इसके आगे भी लाइट जलती है। ये इतनी ब्राइट नहीं है, आई डोंट नो अब मैं इससे ज़्यादा ब्राइट कर सकता हूँ कि नहीं, बट मुझे अपनी वाली जो मैंने एली एक्सप्रेस से ख़रीदा है वो काफ़ी हाई बीम वाली लाइट है ये, और काफ़ी ब्राइट है।
सो ऐसे ही मेरा आज का एक रिव्यू है. आई नो इट्स नॉट द बेस्ट बट एवरी डे आई एम ट्राइंग टू बी गुड एट इट. और आई होप आपको आने वाली वीडियोस में मेरे कंटेंट आपको अच्छे मिलेंगे. उसमें मैं कुछ नया करूँगा और मेरे आने वाले जो यूट्यूब है उसमें मेरे वीडियोस और इम्प्रूव्ड आएँ और उसमें कंटेंट और मैं डालता रहूँ. फ़िलहाल तो मैं अभी कंसिस्टेंसी में ध्यान दे रहा हूँ और जितना ही मुझसे कोशिश हो सकता है मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश कर रहा हूँ. सो मैं रिसेंटली अभी पर्थ सिटी गया था बट दैट वाज माय फर्स्ट डे इन पर्थ सिटी. सो मैं एक्सप्लोर ही करने लग गया क्योंकि मैं खुद मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं मोस्टली सिडनी में रहा हूँ. मैं बस देखना चाहता था, मैं एक्सप्लोर करना चाहता था. सो नेक्स्ट टाइम आई थिंक जब भी मैं पर्थ सिटी जाऊँगा सिटी लाइफ कैसा है, नॉट एज बिजी एज कम्पेयर टू सिडनी बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है. और आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. सी यू.